नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, एक अच्छी हाइट होने से जहां एक तरफ एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आता है, वहीं दूसरी ओर ये उस व्यक्ति के कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ाता है। इसीलिए बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई एक अच्छी हाइट या लंबाई पाना चाहता है। एक अच्छी हाइट होने से हमारा आत्मसम्मान भी बढ़ता है, जबकि कम हाइट वाले या नाटे लोग, फिर चाहे वो पुरुष हो या महिला, अक्सर अपने आप को दूसरों से कम या हीन महसूस करते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद कहता है कि जिस तरह एक गमले में उगने वाला पौधा कभी भी अपनी मैक्सिमम हाइट प्राप्त नहीं कर पाता है, खास करके तब जब उसकी नेचुरल ग्रोथ के लिए जरूरी चीजों का अभाव होता है, जैसे कि कम पानी, कम सूरज की रोशनी या उसकी जड़ों का कमजोर होना आदि। दोस्तों, इसी तरह जेनेटिकली हम में से हर इंसान के शरीर को एक निश्चित हाइट प्राप्त करने के लिए प्री प्रोग्राम किया गया है, लेकिन ज्यादातर लोग इस हाइट तक कभी पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो सब कुछ नहीं करते हैं जो उनकी बॉडी की मैक्सिमम ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। लेकिन दोस्तों, ज्यादातर केसेस में एक इंसान की हाइट को बढ़ने से रोकने वाले फैक्टर्स की पहचान करके और उन्हें ठीक करके उनकी ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, जेनेटिक्स या आनुवांशिक कारण वैसे तो काफी हद तक एक इंसान की हाइट निर्धारित करते हैं, लेकिन ये एक अच्छी हाइट का एकमात्र निर्धारक नहीं होता है। हमारे शरीर में हाइट को कंट्रोल करने वाला या एक हाइट रेगुलेटिंग हार्मोन होता है, जिसे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन या HGH कहा जाता है, और हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि या ग्लैंड इस HGH का उत्पादन करती है, जो हमारी लंबी हड्डियों या बोन्स और कार्टिलेज के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, इस HGH का उत्पादन या प्रोडक्शन एक व्यक्ति की किशोर अवस्था में अपने चरम पर होता है, जब उनके शरीर का सबसे ज्यादा विकास होता है। लेकिन दोस्तों, इस HGH हार्मोन का प्रोडक्शन उनके बालिग होते ही धीरे धीरे कम होने लगता है और इस टाइम पर उनकी हाइट भी बढ़ना बंद हो जाती है। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे कारण होते हैं जो एक व्यक्ति की हाइट को निर्धारित करते हैं, जैसे कि वो किस जाति के हैं, उनका खान पान कैसा है और वो कितनी और किस तरह की एक्सरसाइज करते हैं आदि। दोस्तों, चलिए अब हम हमारी हाइट के हमारी एज के साथ रिलेशन के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आमतौर पर सब लोग एक उम्र के बाद बढ़ना बंद कर देते हैं, जैसे कि लड़के 16 और लड़कियां 14 साल के बाद, जो उनके जवानी में कदम रखने के एकदम बाद ही होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप कुछ हेल्दी आदतों को अपनी लाइफ में शामिल करते हैं तो आप कुछ इंच और लंबे हो सकते हैं। कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी इनडायरेक्टली आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे वो ग्रोथ हार्मोन सेक्रीट करके आपकी हाइट को बढ़ाते हैं, और इनसे आपकी शक्ति में भी सुधार होता है और आपकी हड्डियां भी मजबूत बनती हैं। लेकिन दोस्तों, ये बस 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए ही काम करते हैं, क्योंकि आपके पूरे यौवन या प्यूबर्टी के दौरान आपकी हड्डियां उनके छोर या एंड्स पर मौजूद ग्रोथ प्लेट्स के कारण लंबी होती जाती हैं, और जैसे जैसे आप अपनी युवा अवस्था या जवानी के एंड के करीब आते जाते हैं, आपकी लंबी हड्डियां उनके फाइनल फॉर्म या स्वरूप में आ जाती हैं और आपकी ग्रोथ प्लेट्स में मौजूद कार्टिलेज ऑसिफिकेशन प्रोसेस द्वारा एक पूर्ण रूप हड्डी में बदल जाता है। दोस्तों, एक बार जब ऐसा हो जाता है तो फिर आपके कद या हाइट का बढ़ना नामुमकिन होता है, और आपकी उम्र जितनी ज्यादा बढ़ती जाती है, आपके लिए अपनी हाइट बढ़ाना उतना ही मुश्किल होता जाता है। दोस्तों, इसीलिए आपको हमेशा ही ऐसे दावों और हाइट ग्रोथ सप्लीमेंट्स के विज्ञापनों से सावधान रहना चाहिए, जो ये दावा करते हैं कि आप उनके तरीके से एक हफ्ते या एक महीने के अंदर ही अपनी हाइट कई इंच तक बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, हमारी प्रकृति एक बहुत ही अनोखे ढंग से काम करती है, और हमें अपनी माँ के पेट में भी बनने के लिए कम से कम 9 महीने लगते हैं। इसीलिए हाइट बढ़ाने के झूठे वादों से भी बचें और इस बात को गांठ बांध लें कि एक बार जब आपकी ग्रोथ प्लेट्स पूरी तरह से बन जाती हैं या एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, तो आप कुछ भी करके अपनी हाइट नहीं बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताते हैं जिनसे आप अपनी हाइट एक नेचुरल तरीके से बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, बस इतना याद रखें कि इनके रिजल्ट्स आपकी जीन्स, जाति, एज, आप कितना शारीरिक श्रम करते हैं और आपके खान पान के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं,
और अगर आप अपनी हाइट सच में बढ़ाना चाहते हैं तो आप ऐसा 18 या 20 साल का होने से पहले ही करने की कोशिश करें, क्योंकि इसी टाइम पर आपका शरीर अपने नेचुरल ग्रोथ फेज में होता है। दोस्तों, इसके लिए फर्स्ट टिप है एक संतुलित आहार खाएं। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार एक गलत खान पान एक बच्चे की कमर को कई इंच बढ़ाता है, जबकि एक सही खान पान उसी बच्चे की हाइट को कई इंच बढ़ाता है। इसीलिए आप हमेशा एक पौष्टिक खाना खाएं जो सब्जियों, फलों, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, दूध, बीन्स, सोया, केला और पौष्टिक बीजों आदि से भरपूर हो, जिससे आपकी बॉडी को आवश्यक विटामिन ए, प्रोटीन्स, विटामिन डी, मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक और मैग्नीशियम आदि मिल सके, जो आपकी हड्डियों और मांसपेशियों की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसके अलावा आप हर दिन एक फिक्स्ड टाइम पर खाना खाएं और बीच बीच में थोड़ी क्वांटिटी में हेल्दी स्नैक्स भी लें। दूसरा, विटामिन डी प्राप्त करें, जो कि हमारी हड्डियों और अस्थि पंजर या स्केलेटन के विकास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों, सूरज विटामिन डी का सबसे बेस्ट सोर्स होता है और इसीलिए आप हर रोज सुबह की हल्की धूप में कम से कम 1 घंटा बिताएं, जिससे कि आप अपने डेली विटामिन डी की खुराक प्राप्त कर सकें। दोस्तों, इसके साथ ही आप विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थों जैसे कि दूध, अंडा, मछली, पनीर आदि का भी सेवन कर सकते हैं। तीसरा, अपनी पूरी लाइफ किसी न किसी तरह की एक्सरसाइज करते रहें, क्योंकि दोस्तों आयुर्वेदिकली जब आप हर रोज एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपका शरीर ज्यादा हेल्दी पोषक तत्वों की मांग करता है और उन्हें ग्रहण करता है, जिससे आपकी बॉडी की ग्रोथ बढ़ती है। और दोस्तों, साइंटिफिकली भी हर रोज किसी न किसी तरह की एक्सरसाइज करना हमारी मांसपेशियों और हड्डियों को भी मजबूत बनाता है और HGH हार्मोन के स्राव या सेक्रीशन को भी बढ़ाता है। इसीलिए आप हर रोज कोई स्पोर्ट्स या एक्सरसाइज जैसे कि योगा, स्विमिंग, खास करके ब्रेस्ट स्ट्रोक, पुलअप बार या हैंगिंग बार एक्सरसाइज, अल्टरनेट लेग किक्स, एरोबिक्स, टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्प्रिंटिंग एक्सरसाइजेस, रस्सी कूदना या कोई और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जरूर करें, जो आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाकर आपकी हाइट को भी नेचुरली बढ़ाता है। दोस्तों, शुरू में हैंगिंग बार एक्सरसाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे आप ये एक्सरसाइज बड़ी ही आसानी से कर पाते हैं। इसके लिए आप बस एक मजबूत डंडे से 15 सेकंड के लिए लटकना शुरू करें और ऐसा हर रोज 2 से 5 मिनट के लिए लगातार करते रहें। चौथा, योग का अभ्यास करें, जो आपके फिटनेस और पोस्चर में सुधार करता है, आपकी मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाता है और इस तरह आपकी ग्रोथ रेट को भी बढ़ाता है। दोस्तों, इसीलिए आपको हर रोज कुछ ऐसे योगासन करना चाहिए जो आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन के सेक्रीशन को बढ़ाते हैं, जैसे कि सूर्य नमस्कार, त्रिकोणासन, भुजंगासन, ताड़ासन, सुख आसन, वृक्षासन, अधोमुख स्वनासना, बित्तिलासन, चक्रासन, सर्वांगासन, पाद अंगुष्ठासन, सेतु बंधासन, विपरीत नौकासन, पश्चिमोत्तानासन और विपरीत करनी आदि। पांचवा, हर रात एक अच्छी और पर्याप्त नींद लें, क्योंकि दोस्तों एक शांत, गहरी और स्लो वेव नींद के दौरान HGH हार्मोन का हमारे शरीर में स्वाभाविक रूप से उत्पादन होता है। इसीलिए अगर आप अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो हर रात कम से कम 7 से 8 घंटों की अच्छी नींद लें, खास करके अगर आप अपने किशोरावस्था में कदम रखने वाले हैं या 20 साल से कम उम्र के हैं। दोस्तों, आपके सोने का पोस्चर भी आपकी लंबाई बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए आप बिना तकिए के अपनी पीठ के बल सोने की प्रैक्टिस करें। छठा, एक अच्छा पोस्चर बनाए रखें, क्योंकि ये आपको लंबा, स्मार्ट और कॉन्फिडेंट बनाता है। दोस्तों, चलते या खड़े होते वक्त झुके रहने या कंधों को झुकाकर रखने से आप कुछ इंच छोटे दिखते हैं। इसके अलावा एक अच्छे तकिए और गद्दे का ही यूज करें, जिससे आपकी रीढ़ सीधी रहे। दोस्तों, एक अच्छा पोस्चर मेंटेन करने से हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और ये बढ़ती उम्र के नेगेटिव इफेक्ट्स को भी कम करता है और ग्रोथ को भी बढ़ावा देता है। दोस्तों, आयुर्वेद हमें हर रोज हमारी रीढ़ की हड्डी को औषधीय तेलों जैसे कि अश्वगंधा तेल, बला तेल, लक्षादी तेल आदि से मालिश करने की भी सलाह देता है। सातवां, आपकी ग्रोथ में बाधा उत्पन्न करने वाली चीजों से बचें। दोस्तों, कम उम्र में नशा करना और शराब आदि पीना बहुत ही हानिकारक होता है और ये नाटे कद और कुपोषण का भी कारण बनता है, जो आपको आपकी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने से रोकता है। इसके अलावा बच्चों को कैफीन या कॉफी से भी दूर रहना
लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सोने या नींद लेने की क्षमता को डिस्टर्ब करता है और इस तरह ये इनडायरेक्टली नाटे कद को बढ़ावा देता है। दोस्तों, रिसर्च से ये भी पता चलता है कि अस्थमा या दमा से प्रभावित बच्चे और किशोर जो स्टेरॉयड युक्त इनहेलर्स, खास करके ब्यूडेसोनाइड स्टेरॉयड वाले इनहेलर्स का यूज करते हैं, वो हाइट में दूसरों की तुलना में लगभग आधा इंच तक नाटे या छोटे होते हैं। दोस्तों, चलिए अब हम कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जानते हैं जिनसे आप हाइट में लंबे दिखते हैं। पहला, फैशन का समझदारी से यूज करें, क्योंकि दोस्तों ढीले ढाले कपड़े और फ्लैट सैंडल्स पहनने से आप नाटे दिखते हैं, लेकिन सही फिटिंग वाले आपके नाप से सिलवाए गए कपड़े पहनने और अच्छे जूते पहनने से, खास करके शू लिफ्ट्स वाले जूते, आपको लंबा दिखाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक ही कलर के या मोनोक्रोम कपड़े पहनने से भी आपकी टांगे लंबी और आपका कद लंबा होने का भ्रम पैदा होता है। दोस्तों, अगर आप पतले हैं तो लंबे कपड़े पहनने की कोशिश करें और अगर आप मोटे हैं तो अपना वजन कम करने की कोशिश करें। इसके अलावा हाई वेस्टेड पैंट्स और स्कर्ट्स, वर्टिकल स्ट्राइप्स वाले कपड़े, डार्क कलर जैसे कि ब्लैक, डार्क ब्लू और फॉरेस्ट ग्रीन कलर आदि के कपड़े पहनने से भी आप पतले और लंबे दोनों दिखते हैं। दूसरा, डाइटिंग ना करें, क्योंकि इससे आपकी ग्रोथ में रुकावट आ सकती है। बिस्तर पर जाने से पहले हल्के गर्म पानी से स्नान करें, जो कि आपकी नींद की क्वालिटी में सुधार करता है। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें। दोस्तों, इसके अलावा आप हाइट बढ़ाने वाली कई आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि अश्वगंधा, शिलाजीत, प्रबल पिष्टी, यष्टि मधु, अमलाकी या आंवला, गुड़ूची, गुगुल, शतावरी आदि। दोस्तों, वैसे तो नेचुरल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बहुत ही सेफ होते हैं, लेकिन फिर भी आपको कभी भी इन्हें बिना एक डॉक्टर या एक्सपर्ट की सलाह के ना ही खरीदना और ना ही यूज करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपनी किशोर अवस्था से गुजर रहे हैं और आपकी फैमिली में सब लोग लंबे हैं, लेकिन आप कद या हाइट में छोटे हैं, तो आपको एक एक्सपर्ट या डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, ये चेक करने के लिए कि कहीं आपको कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं जो आपके शरीर के विकास में बाधा उत्पन्न कर रहा है। और दोस्तों, लास्ट में हमेशा एक हेल्दी खाना खाएं, एक्सरसाइज करें या फिजिकली एक्टिव रहें और एक अच्छी नींद लें। अपने आप को आप जैसे हैं वैसा ही स्वीकार करने की कोशिश करें। अपने आप में हीन भावना या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना आने दें। अपनी लाइफ को अपनी हाइट से ना जज करें, क्योंकि किसी के कद का छोटा या बड़ा होने के अपने अपने फायदे और नुकसान होते हैं। इसीलिए आपको भगवान ने जैसा बनाया है उसी में खुश रहने की कोशिश करें। बस अपने कॉन्फिडेंस लेवल और अपनी लाइफ के प्रति एक पॉजिटिव नजरिया बनाने की कोशिश करें और अच्छी आदतों को मेंटेन करें, जिससे कि आप हमेशा हेल्दी रह सकें। दोस्तों, आशा है कि आज के इस वीडियो से आपको एक नेचुरल तरीके से अपनी हाइट बढ़ाने के बारे में कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिले होंगे। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखते रहने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आयुर्वेद आरोग्य औषधि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।